हमारा टॉपिक है कलन विधि से गति के समीकरण का निगमन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। कैलकुलस के बारे में पिछले बार बताया गया था आपको कि इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग प्रूफ करेंगे कि गति के समीकरण को कैसे निगमन करेंगे। तो देखते हैं पहले नंबर 1 प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिए। माना किसी क्षण t पर सूक्ष्म समयांतराल dt समय में वस्तु के वेग में परिवर्तन dv हो तो त्वरण A बराबर dv अपान dt। त्वरण बराबर बताया गया है आपको dv अपान dt, वेग में परिवर्तन की दर। या इसको लिख सकते हैं ऐसे A dt बराबर dv, ऐसे लिख सकते हैं। t बराबर 0 पर वेग u तथा t बराबर t पर वेग v हो तो दोनों पक्षों का समाकलन इंटीग्रेशन करने पर जब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों पक्षों का तो इसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ लिख रहे हैं, देखिए यह हो जाएगा इंटीग्रल a dt इक्वल टू इंटीग्रल dv। ध्यान देना है आपको, लोअर लिमिट जब t बराबर 0 है, जीरो का मतलब जब टाइम t बराबर 0 है तो उस समय वेलोसिटी क्या होगी, u होगी, प्रारंभिक वेग u होता है। जब गति स्टार्ट होती है उस समय टाइम क्या माना गया है 0, तो उस समय प्रारंभिक वेग क्या होगा u। और t समय के बाद टाइम अगर t हो गया है तो उस समय अंतिम वेग क्या हो गया है v। तो जब टाइम t है, ये जो है फंक्शन, यह इंटीग्रल में जो फंक्शन है वो टाइम का है और यह फंक्शन किसका है, वेलोसिटी का है। तो जब t बराबर 0 है उस समय प्रारंभिक वेग u है, और जब 0 से बढ़ के टाइम t हो गया तो उस समय वेग कितना हो गया, v हो गया। अब इसमें एक कांस्टेंट है, बाहर कर दे रहे हैं a, फिर लिख दे रहे हैं एक बार और इंटीग्रल 0 से t dt इक्वल टू इंटीग्रल u से v dv। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसको आप नोट कर लें। अब हम इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए क्या आता है। इंटीग्रेट करेंगे a और dt का इंटीग्रल बताया गया है t, 0 से t तक इक्वल टू dv का इंटीग्रल होगा v, कहां से कहां तक, u से v तक। तो यह हो जाएगा a, एक बार t के जगह पर t रखेंगे तो t, माइनस करके एक बार t के जगह पर क्या रखेंगे 0, यहाँ v के जगह पर क्या रखेंगे v, और माइनस एक बार v के जगह पर क्या रखेंगे u। तो यह आ गया at इज इक्वल टू v माइनस u, at इक्वल टू v माइनस u, या at प्लस u इक्वल टू v, या कर सकते हैं v बराबर u प्लस at। इसे कहते हैं गति का प्रथम समीकरण।
गति के द्वितीय समीकरण। और गति का द्वितीय समीकरण क्या है? देखिए यह होता है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक वैसे ही शुरू करते हैं। माना किसी क्षण t पर वस्तु का सूक्ष्म वस्तु सूक्ष्म समयांतराल dt में ds दूरी तय करती है। माना किसी क्षण t पर वस्तु सूक्ष्म समयांतराल dt में और ds दूरी तय करती है, तो वस्तु का वेग आपको बताया गया है v बराबर होता है ds बटे dt, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ds बराबर v dt, या इसको ऐसे लिख सकते हैं vs बराबर u बराबर गति के प्रथम समीकरण से होता है u प्लस at, और यहाँ लिखेंगे dt, लिखेंगे गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से v के जगह पर u प्लस at। अब यहाँ ध्यान देना है t बराबर 0 पर कण का विस्थापन 0। जब गति स्टार्ट हो रही है तो उस समय टाइम 0 माना जाता है, तो उस समय कण का विस्थापन भी क्या था? 0। तथा t बराबर t पर कण का विस्थापन, उसका विस्थापन क्या मान लिया जाए? यस है। t समय, गति के t समय बीत जाने के बाद गति स्टार्ट हो गई है, उस समय चली गई दूरी या चला गया विस्थापन कितना है? यस है। अब क्या कर रहे हैं? दोनों पक्षों का समाकलन करने पर लिख दे रहे हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रल ds बराबर इंटीग्रल u प्लस at और यहाँ हो जाएगा dt। टाइम का फंक्शन है। जब टाइम t बराबर 0 था उस समय चली गई दूरी कितनी है? 0 है। और जब टाइम t बराबर t हो गया तो उस समय चली गई दूरी कितनी हो गई? यस हो गई। तो 0 से यस और 0 से t। अब क्या करते हैं हम इसको? देखिए इंटीग्रल कर देते हैं। देखिए इधर इसको लिखेंगे इंटीग्रल 0 से s ds। अब इसको तोड़ दे रहे हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 0 से t, और t का गुणा जब u में करेंगे तो हो जाएगा u dt प्लस इंटीग्रल 0 से t और at dt, जैसे लिखेंगे at dt। अब इंटीग्रल कर रहे हैं। देखिए ds का इंटीग्रल s होगा, कहां से कहां तक होगा? 0 से s तक। u का इंटीग्रल, ये u कांस्टेंट है, u क्या है? कांस्टेंट है। और dt का इंटीग्रल t, कहां से कहां तक? 0 से t तक। इसमें एक कांस्टेंट है, बाहर हो गया। और t dt का इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक? 0 से t तक। अब इसको लिखेंगे s के जगह पर एक बार s लिखेंगे, माइनस s के जगह पर लोअर लिमिट 0 लिखेंगे, बराबर u। t के जगह पर पहले t लिखेंगे, माइनस t के जगह पर 0 लिखेंगे, बराबर a बाई 2, बराबर नहीं है प्लस है, a बाई 2। t के जगह पर t लिखेंगे तो t स्क्वायर माइनस 0, तो यह हो गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसे कहते हैं गति का द्वितीय समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसे बोलेंगे गति का द्वितीय समीकरण।
गति की तृतीय समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। माना वस्तु सूक्ष्म समयांतराल dt में ds दूरी तय करती है तथा इस समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन dv हो तो वस्तु का त्वरण अब पढ़े हैं ये बराबर होता है dv बटे dt। या इसी को ऐसे लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे ख्याल से, dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। ध्यान देना है आपको, ये बराबर होता है dv अपॉन dt। हमने क्या किया कि dv में ds का भाग दिया और फिर यहाँ पर ds का मल्टीप्लाई किया, ds से ds कटेगा तो बचेगा dv बटे dt। अब यह हो जाएगा a इज इक्वल टू, यह आप जानते हैं v इक्वल टू होता है ds अपॉन dt, ये आपको बताया गया है dx अपॉन dt जो भी हो बराबर क्या होता है वेग v। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं v, तो a बराबर क्या हो गया, ये पूरा अगर v लिखा जाए तो हो जाएगा v और dv अपॉन ds। ये dv अपॉन ds रहेगा और ds बटे dt के जगह पर क्या हो जाएगा v। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, a ds बराबर v dv, a ds बराबर v dv। अगला ध्यान दीजिएगा इसमें, प्रारंभिक पे क्या लिखते हैं u, अंतिम वेग को क्या लिखते हैं v। जब प्रारंभ से स्टार्ट होती है गति उस समय के वेग को u मानते हैं। अगर विरामावस्था से स्टार्ट हो u बराबर 0 यानी प्रारंभिक वेग u है और उस समय चली गई दूरी क्या मानते हैं, s बराबर 0 मानते हैं। तो लिखेंगे प्रारंभिक वेग u पर कण का विस्थापन 0 तथा अंतिम वेग v होने पर वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन यस हो तो फिर समझिएगा आपको, प्रारंभिक वेग जब u है, हम u मानते हैं प्रारंभिक वेग को, जब गति स्टार्ट होती है तो उस समय चली गई दूरी विस्थापन कितना है 0 है तथा अंतिम वेग v होने पर u का मान u बढ़ते बढ़ते, जैसे यहाँ पर कण था इस समय चली गई दूरी 0 है। अब प्रारंभिक वेग क्या है u है और चलते चलते इसका वेग क्या हो गया v, तो कितना डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है यस, यही कहने का मतलब है। अब दोनों पक्षों का क्या कर दें, समाकलन कर दें। देखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो इंटीग्रल इधर क्या है a ds इज इक्वल टू इंटीग्रल इधर क्या है v dv। तो जब एक वेलोसिटी का फंक्शन है
प्रारंभिक वेग u है तो उस समय चली गई दूरी 0 है, जब अंतिम वेग v है तो चली गई दूरी s है। अब ये कांस्टेंट है, बाहर कर दिया गया। ds का इंटीग्रल s कहां से कहां तक, 0 से s तक। v को बाहर कर दिया। अब देखिए v dv, तो v dv, ये v को बाहर नहीं कर सकते क्योंकि ये dv बता, यह किसका इंटीग्रल करना है, v का। v पहले से है, यहाँ पर इंटीग्रल किसका करना है, s का। तो इसमें s तो है नहीं, इसीलिए a को बाहर कर दिया। यहाँ v को बाहर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें v का ही इंटीग्रल करना है। तो v का इंटीग्रल हो जाएगा v²/2, और कहां से कहां तक, u से लेकर के v तक। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए। वैल्यू पुट करने का तरीका आपको बताया गया है, ऐसे a और यहाँ s के जगह पर s -0 बराबर 1/2, v के जगह पर v तो v², एक बार u रखेंगे तो हो जाएगा u²। ये दो का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2as बराबर v² - u²। या इसको u को इधर लाएं तो u² + 2as बराबर v²। या कह सकते हैं v² = u² + 2as। इसे बोलते हैं गति का तृतीय समीकरण। द्वारा गति के टीवें सेकंड में तय की गई दूरी। टीवें समय का मतलब होता है कि एक स्पेशल सेकंड में तय की गई दूरी। इसको पहले समझिए। ऐसे कोई वस्तु है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, t बराबर 0 है, यहाँ पर 1 सेकेंड है, एक t की वैल्यू है। t बराबर 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड। ये सब सेकेंड है, ये सेकेंड 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 सेकेंड। और यस बराबर स्टार्टिंग में दूरी क्या है, जब t बराबर 0 है तो चली गई दूरी भी क्या है, 0 मीटर है। एक सेकेंड में तय की गई दूरी मान लीजिए 4 मीटर है। अब 2 सेकेंड में तय की गई दूरी मान लीजिए 6 मीटर है। और 3 सेकेंड में तय की गई दूरी मान लीजिए 10 मीटर है। और 4 सेकेंड में तय की गई दूरी मान लीजिए 20 मीटर है। ऐसे हमने मान लिया, ऐसे मान लिया। तो अगर कहा जाए कि 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, कहा जाए 1 सेकेंड में तय की गई दूरी तो कितना होगा, 0 से लेकर के 1 के बीच में तय की गई दूरी 4 मीटर। अच्छा, अगर कहा जाए 2 सेकेंड में तय की गई दूरी यहां से यहां तक तो कै मीटर हुआ, 6 मीटर। लेकिन 2 सेकेंड में तय की गई दूरी है। अगर कहा जाए दूसरे सेकेंड में तय की गई दूरी, देखिए यहां पर यह है 2 सेकेंड में तय की गई दूरी। अगर कहा जाए दूसरे सेकेंड में तय की गई दूरी, दूसरे सेकंड का मतलब हुआ 1 सेकंड से लेकर के 2 सेकंड के बीच में तय की गई दूरी। तो दूसरा सेकंड बोलेंगे इसको। तो 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करती है, 6। 1 सेकंड में कितनी करती है, 4। तो दूसरा सेकंड में तय की गई दूरी 6 - 4 बराबर 2 मीटर। एक एग्जाम्पल, अगर पूछा जाए 3 सेकंड में तय की गई दूरी 10 मीटर है, 3 सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर 10 मीटर है। अगर कहा जाए तीसरे सेकेंड में तय की गई दूरी, तीसरे सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर, तीसरे सेकेंड में, अगर 2 सेकेंड से लेकर के 3 सेकेंड के बीच में 1 सेकेंड हुआ ना, इसको बोलेंगे तीसरा सेकेंड में तय की गई दूरी, तीसरे सेकेंड में। तो 3 सेकेंड में तय की गई दूरी 10 है, अब 2 सेकेंड में तय की गई दूरी 6 है, तो बराबर क्या आ जाएगा, 4 मीटर। इस तरह से वस्तु द्वारा गति के 3वें सेकेंड में तय की गई दूरी। आ जाए प्रश्न की 5वें सेकेंड में तय की गई दूरी, तो 5 सेकेंड में तय की गई दूरी, अब फिर 4 सेकेंड में तय की गई दूरी, फिर आपस में घटाएंगे। उसके लिए स्पेशल फार्मूला होगा, उसको बोलते हैं 3वें सेकेंड में तय की गई दूरी। कैसे आएगा इसको हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी कैसे निकाला है आप, 2 सेकंड में तय की गई दूरी या -1 सेकंड में तय की गई दूरी। तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे, 3 सेकंड में तय की गई दूरी -2 सेकंड में तय की गई दूरी। तो अगर पूछा जाए 3वें सेकंड में तय की गई दूरी का मतलब t सेकंड में तय की गई दूरी, और उसमें से घटाएंगे t - 1 सेकंड में तय की गई दूरी।
देखिए 2 है तो 2 में से 1 घटाया, तीसरे में 3 में से 2 घटाया, तो टी में पूछेगा तो टी में से t माइनस 1 करेंगे और निकाल लेंगे फार्मूला क्या निकलता है, तो उसको आपको हम बता रहे हैं। और कर लीजिए, माना एक वस्तु प्रारंभिक वेग u से एक त्वरण के अंतर्गत गति प्रारंभ करती है, गति प्रारंभ करती है। वस्तु t-1 सेकेंड में s1 तथा t सेकेंड में s2 दूरी तय करती है। तो देखिए लिखेंगे n-1 सेकेंड में तय की गई दूरी t-1 सेकेंड में तय की गई दूरी s1 है, तो s1 बराबर फार्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ ut स्क्वायर, तो s बराबर ut, t के जगह पर टाइम कितना लगा है t-1, ut प्लस हाफ a t-1 का स्क्वायर, यह निकल गया t-1 सेकेंड में तय की गई दूरी s1। अब t समय में देखिए, t सेकेंड में t सेकेंड में तय की गई दूरी s2 बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब हमें निकालना है t में सेकेंड में तय की गई दूरी, t में सेकेंड में तय की गई दूरी, यानी बड़ी वाली दूरी ये है, t सेकेंड में है, t-1 सेकेंड में है, तो s2 में से क्या करेंगे s1 घटा देंगे, तो लिखेंगे t में सेकेंड में तय की गई दूरी st बराबर s2 माइनस s1, s2 बड़ा है, t सेकेंड में है, 1 सेकेंड कम है, ये t-1 सेकेंड में तय की गई दूरी है, यह बराबर s2 का मान है ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस, अब इसको लिखेंगे माइनस है तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, इसे ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ut माइनस u प्लस हाफ a और t-1 का स्क्वायर, t-1 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो हो गया ये ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस ut प्लस u माइनस, ये हो जाएगा माइनस हाफ a, और ब्रैकेट में इसको तोड़ दें, ये माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए यहाँ पर ut से ut कैंसिल्ड, अब आ जाएगा ये यहाँ बचा माइनस हाफ ए और यहाँ बचा माइनस माइनस प्लस ए छूट गया है, हाफ ए रहेगा यहाँ पर, हाफ ए। देखिए ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हाफ ए, तो हाफ ए और 2t, तो यहाँ हो गया 2t, ए छूट गया था, इसको सही कर लीजिए। तो देखिए इसमें देखिए आप ये वाले पार्ट में हाफ ए कॉमन है, तो लिख दिया हमने हाफ ए। अब बचा क्या, यहाँ बचा 2t या यहाँ बचा -1, तो यहाँ लिखेंगे 2t माइनस 1। यह होता है स्पेशल समय में तय की गई दूरी। st बराबर, यानी टी में कर सकते हैं इसे, टी में सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। ये हो गया u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। ये फार्मूला याद रहना चाहिए। इसे बोलते हैं बस द्वारा गति के टीवें सेकंड में तय की गई दूरी।